Hello, Standard 3rd. This is your EVS lecture, and today we are going to see lesson number 1, our environment part 2. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इन्वायरमेंट मतलब हमारे आजू बाजू का जो पर्यावरण है उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि प्लांट्स, रिवर, माउंटेन, एनिमल्स। ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। हम भी खुद इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। और हमने देखा था स्टोन और स्पैरो में क्या डिफरेंस है। स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो स्पैरो एक लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग क्या होता है और लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग के दो टाइप्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। यहाँ तक हमने सीखा था। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैन यू टेल आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग। इफ़ इट इज़ अ लिविंग थिंग, इट इज़ अ प्लांट और एन एनिमल। अभी हमें कुछ पिक्चर दिए तो हमें बताना है ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, और ये प्लांट है या एनिमल है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, बनियन ट्री। ये जो बनियन ट्री क्या है, एक प्लांट है, तो ये क्या है, एक लिविंग थिंग है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, रैबिट। तो रैबिट क्या है, एनिमल है, और एनिमल क्या होता है, लिविंग थिंग। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, एक एनिमल है, तो ये भी एक लिविंग थिंग है। और ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ग्लास। ग्लास क्या है, नॉन लिविंग थिंग। और यहाँ पे है रोज़ प्लांट। ये क्या है, एक प्लांट है, तो ये है लिविंग थिंग। और ये है एक बर्तन है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। और यहाँ पे क्या है, नारियल का झाड़ है, कोकोनट ट्री, तो ये एक प्लांट है, इसलिए ये है लिविंग थिंग। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि कौन से लिविंग थिंग होते हैं और कौन से नॉन लिविंग थिंग होते हैं। देख, मेरे हाथ में एक पेन है, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग। और जैसे कि ह्यूमन बीइंग मतलब आप और मैं, हम क्या है, लिविंग थिंग। नेक्स्ट, use your brain power. A railway engine goes to and fro. It is living or non-living. तो देखिए, रेलवे इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब वो प्लेस चेंज करता है, तो ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। तो देखिए, रेलवे इंजन क्या है, एक व्हीकल है, और ये क्या है, मैन मेड है, पर ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर इसे ड्राइवर रेलवे इंजन को चलाते हैं तो ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। Woods come from tree which are living thing. A chair is made from wood. Now is the chair is living or non-living. देखिए, जो ट्री होती है वो लिविंग थिंग है। ट्री से हमें क्या मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, पर लकड़ी, ट्री काटने के बाद हमें लकड़ी मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग। और उस लकड़ी से हम चेयर बनाते हैं, तो चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। चेयर अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है क्या, नहीं। चेयर ग्रो करती है क्या, एक चेयर से दूसरी चेयर बनती है क्या, उसे बनाना पड़ता है तो ही वो बनती है। तो चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग। क्या आप बता सकते हैं आपके आजू बाजू में कौन से बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कॉमनली हमें कौन से बर्ड्स दिखाई देते हैं, पिजन, क्रो, स्पैरो, पैरोट। ये बर्ड्स हमें आजू बाजू हमें देखने को मिलते हैं, तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। कैन यू नेम समथिंग दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन। पत्थर से जो चीज़ें बनती है उनके नाम बता सकते हैं क्या आप। तो देखिए, स्टोन से क्या बनाते हैं, हाउस। हाउस बनाने के लिए स्टोन यूज़ करते हैं, टेम्पल बनाने के लिए स्टोन यूज़ करते हैं। और हमारे घर में पहले मिक्सर यूज़ नहीं करते थे, तो किस चीज़ की पेस्ट बनानी होती थी, तब एक पत्थर का सिलबट्टा है वो यूज़ करते थे। जैसे कि अगर आपको कोई चटनी या फिर ठेचा बनाना है तो वो सिलबट्टे पर बनाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टोन से
बना सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। तो अभी यहाँ पे हम देखने वाले इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें है उसका एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप मतलब वो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वाटर एंड एयर अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, all living thing need them, living thing also need food, they get their food from the environment। तो देखिए जो भी लिविंग थिंग है जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, इन सबको क्या लगता है, पानी और हवा। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट में। वाटर और एयर कहाँ से मिलते हैं हमें, इन्वायरमेंट से, हमारे पर्यावरण से हमें मिलते हैं। और सभी जो लिविंग थिंग है उसे पानी और हवा ज़रूरी है। लिविंग थिंग को खाना खाना भी ज़रूरी होता है, तो वो सब, और जो खाना खाते हैं, जो उनका फूड होता है, वो उन्हें कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से, अपने पर्यावरण से। तो देखिए हम प्लांट से सब्ज़ी बनाते हैं, ग्रेन से चावल, राइस, ये सब हम बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इन्वायरमेंट में मिलती है। Whatever living thing need to survive, they get from their environment। तो लिविंग थिंग को जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसे कुछ नॉन लिविंग थिंग बनाने हैं, चीज़ें बनानी है, तो ये सब चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से। दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड टू बिल्ड देम, दे गेट दिस थिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर नेस्ट बनाते हैं, अपने रहने के लिए वो ऐसा नेस्ट बनाते हैं। तो उससे क्या लगता है उन्हें, जो कॉटन लगता है, कॉटन या फिर पेड़ के जो लीव्स होते हैं, वो ट्विंग्स होती है, वो सब वो इकट्ठा करते हैं और उससे वो नेस्ट बनाते हैं। ये सब चीज़ें उन्हें कहाँ पे मिलती है, अपने इन्वायरमेंट में, ताकि वो नेस्ट बना सके। ह्यूमन बींग्स आर यूज सो मेनी थिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, वी वेव क्लॉथ फ्रॉम देम। तो जो ह्यूमन बींग्स मतलब हम, आप, मैं, हम सब क्या है, ह्यूमन बींग्स। तो हमें बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये कॉटन का प्लांट है और वहाँ से निकला हुआ ये कॉटन है। तो इस कॉटन से थ्रेड बनता है, उस थ्रेड से हमारे जो कपड़े होते हैं, हम जो पहनते हैं कॉटन के कपड़े, वो बनते हैं। सिल्क से सिल्क के कपड़े बनते हैं और उनको सिलाई करके हम पहनते हैं। यहाँ पे देखिए एक शर्ट दिया है और एक फ्रॉक दी है, ये सब कपड़े हैं जो हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक शीप है, शीप से हमें क्या मिलता है, ऊल मिलता है। उस ऊल से हम स्वेटर और वुलन क्लॉथ जो है वो बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये थ्रेड दी है, ऊल दिया है। और यहाँ पे एक बास्केट है जो पेड़ के लीव्स होते हैं उनसे ये बनाया जाता है। यहाँ पे बुक्स है। We make things like mats, basket, paper from the material in our environment। तो ये सब चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, इन्वायरमेंट से हमें जो मटेरियल मिलता है उससे। जैसे कि ये देखिए इन्वायरमेंट से, कॉटन ट्री से हमें कॉटन मिलता है, उससे ये कपड़े बनते हैं। शीप से ऊल मिलता है, उससे हम उलन कपड़े बनाते हैं। प्लांट से हम इस तरह के बास्केट बना सकते हैं, पेपर बनाते हैं। We build house using clay and stone and wood, this material too we get from our environment। तो हम जो घर बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्ले और स्टोन मतलब पत्थर और लकड़ी, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से। The seed of some plants are scattered by the wind। wind मतलब क्या, हवा। scattered मतलब इधर उधर गिरना। तो क्या होता है, कुछ प्लांट के सीड है वो हवा के कारण इधर से उधर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट सीडिंग ऑफ दोज प्लांट ग्रो इन न्यू प्लेस दोज प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उनके जो सीड है
हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वहाँ पे नए प्लांट्स आ जाते। देखो कभी कभी हमें लगता है यहाँ पे तो हमने ये प्लांट्स लगाया नहीं, तो यहाँ पे ये आया कैसे? तो हवा के कारण उसकी जो सीड्स होती है, बीज होते हैं, वो वहाँ पे उड़ के आ जाते हैं। हवा के कारण वहाँ पे आते हैं और उसके कारण प्लांट ग्रो करता है। और ये जो प्लांट्स है वो हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं। लिविंग थिंग टेक मेनी थिंग फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट? तो देखिए लिविंग थिंग मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हम सब लोग इन्वायरमेंट का बहुत उपयोग करते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट के, इस पर्यावरण पे इसका कुछ परिणाम होता है क्या? होता है, देखिए अगर हम ज़्यादा प्लांट्स तोड़ेंगे तो जो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है उसकी लेवल कम हो जाती है। उससे क्या होता है, ओजोन लेयर जो होती है वो कम होती है और गर्मी बढ़ती है। तो इसका बैड इफ़ेक्ट भी होता है। तो हमें जो इन्वायरमेंट से चीज़ें मिलती है उसका हमें यूज़ करना है, और हमें प्लांट खाली तोड़ने नहीं है, प्लांट को लगाना भी है। एनिमल्स लाइक वल्चर एंड फॉक्सेस ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। तो गीद और जो कुल्ला, फॉक्स जैसे एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनका मांस होता है, फ्लेश होता है, वो खाते हैं। तो फ्लॉक्स और वल्चर एक एनिमल्स है। दस दे क्लीन द इन्वायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। तो वो मरे हुए एनिमल खाते हैं, मतलब क्या होता है, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं वो, क्योंकि वो मरे हुए एनिमल खाते हैं और उनकी भूख भी मिटा देते हैं। रिमेन ऑफ डेड एनिमल डीके, दे मिक्स विद द सॉइल। और जो भी बाकी मरे हुए एनिमल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं और वो सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्री, दे टू रोट एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल, दिस मेक द सॉइल फर्टाइल। तो जो प्लांट के लीव्स है वो मिट्टी में गिर जाते हैं और वो भी उनके साथ मिक्स होते हैं। डेड एनिमल, प्लांट्स के लीव्स, ये सब मिट्टी में मिक्स हो जाती है और ऐसी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है। और इस प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल मतलब उसकी जो क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी जो मिट्टी अगर हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं तो प्लांट्स हमारे अच्छे से ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। इस तरह मरे हुए एनिमल्स भी हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ हो जाते हैं। Thus living thing bring about changes in नॉन लिविंग थिंग टू। तो इस तरह जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसमें चेंजेस करते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं वो। डू यू नो, यहाँ पे देखिए पिक्चर में एक शिप दी है। अ शिप्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ ऊल। तो ये जो शिप है उसकी बॉडी पे पूरी जगह क्या होता है, ऊल होता है, जिससे हम उलन क्लॉथ बनाते हैं। द शीप फीड ऑन द लीव ऑफ शर्ब्स। और ये जो शीप होती है वो क्या खाती है, झाड़ियों के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो खाती है। एज इट्स डज सो द शीप ऑफ सम शर्ब कैन गेट कॉट इन इट्स ऊल। तो जब शीप ये ऊल्स लीव्स खाती है तब क्या होता है, कुछ झाड़ियों के जो सीड्स होते हैं वो शीप के बॉडी पे बॉडी में जो ऊल होती है उसमें फंस जाते हैं। When the sheep goes somewhere else, the sheep may fall off there. शिप वहाँ से दूसरी जगह जाती है तो वो जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर लगे हुए, वो उस जगह गिर जाते हैं। Thus the sheep help new seeding of the shrubs to grow in many different places. तो शीप क्या करती है, मदद करती है, ये जो सीड्स है एक जगह से दूसरी जगह गिरते हैं, उससे कारण वहाँ पे न्यू प्लांट्स आते हैं। तो शीप हेल्प करती है प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। इन दिस वे द शीप विच इज़ एन एनिमल एंड शर्ब्स विच इज़ अ प्लांट हेल्प ईच अदर।
तो इस तरह शीप और जो प्लांट्स खाती है शीप, उसके जो सीड्स होते हैं, जो शर्ब्स होते हैं उन झाड़ियों के, वो इन्वायरमेंट को मदद करती है ग्रोथ करने के लिए, और वो एक दूसरे को इस तरह मदद करती है। तो देखा आपने कि इस तरह शीप के ऊपर, बॉडी के ऊपर सीड फंस जाने से दूसरे नए प्लांट आते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह शीप एक दूसरे को हेल्प करती है। वॉट वी हैव लर्न, तो अभी हम देखते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा। देयर आर मेनी थिंग्स इन अवर इन्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग। इस लेसन में हमने मेन क्या सीखा, लिविंग थिंग मतलब क्या। तो लिविंग थिंग मतलब क्या होता है, जो चीज़ें जिन्हें खाना लगता है, जो एक मूवमेंट करते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, स्टोन, चेयर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। उनकी ग्रोथ नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो उसे नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन, तो लिविंग थिंग अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लिविंग थिंग नीड फूड, फूड हेल्प देम टू ग्रो, तो लिविंग थिंग को क्या होता है, खाना ज़रूरी होता है, जो उनको बढ़ने के लिए मदद करता है। लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, और लिविंग थिंग क्या करते हैं, अंडे देते, उससे उनके बच्चे आते उनकी तरह। कुछ लिविंग थिंग डायरेक्टली बेबी ग्रो करते हैं, जैसे कि काऊ है तो काऊ का छोटा बच्चा होता है। लिविंग थिंग आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल, तो लिविंग थिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। लिविंग थिंग गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और लिविंग थिंग को जो भी लगता है, जैसे कि पानी, फूड, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से। लिविंग थिंग ब्रिंग अबाउट चेंज इन नॉन लिविंग थिंग टू, तो लिविंग थिंग और क्या करती है, चेंजेस करते हैं नॉन लिविंग थिंग में। ऑल थिंग इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, और इन्वायरमेंट में जो भी थिंग है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने देखा प्लांट्स और शीप का एग्जाम्पल, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। शीप के कारण अदर न्यू प्लांट्स आते हैं, जो शीप को ही उनकी पत्तियाँ खाने के लिए हेल्प करते हैं। Always remember, the need of all living things are fulfilled by things in their environment. Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. तो हमें जो भी चीज़ें लगती है वो सब हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, हमारे पर्यावरण से मिलती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है, इसका हमें अच्छे से यूज़ करना है, और इसको कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। जैसे कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें प्लांट्स को तोड़ना नहीं है, प्लांट्स लगाने हैं। अगर पानी की आपको ज़रूरत नहीं है तो नल को हमें बंद करना है, क्योंकि ये सब क्या है, इन्वायरमेंट से मिलने वाली चीज़ें। अगर हम इसका वेस्ट करेंगे तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।